हाय गाइस, नमस्कार। आज एक थोड़ा सा मैसेज के बारे में आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आज मेरे पास एक मैसेज आया, एक लड़की है, उसका मैसेज आया जिसने हमसे 2023 में बायोलॉजी पढ़ी थी। उस बेचारी का सिलेक्शन हो नहीं पाया था, बट मेहनत बहुत करती थी। आज उसका अचानक से मैसेज आया हमारे पास, एक्चुअली कॉल आया। कॉल थोड़ा सा मिस हो गया तो मैसेज भेजा। तो मैसेज में लिख के भेजती है कि उसका सिलेक्शन एक प्राइवेट स्कूल में हो गया है, उसकी जॉब लग गई है एज अ बायोलॉजी टीचर, और मेरे ख्याल से 25,000 के आसपास उसकी सैलरी तय हो गई है। कोई अच्छा प्राइवेट स्कूल होगा ऑब्वियसली। और वो बहुत खुश नज़र आई। तो यकीन मानिए कि जितना कोई लेक्चरर में सिलेक्शन किसी का हो तो हमें खुशी होगी, उतनी ही खुशी इनके लिए भी हुई। जॉब लगनी है अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस लड़की ने एग्ज़ाम दिया होगा, इंटरव्यू फेस किया होगा, अपनी सैलरी डिस्कस की होगी। कॉन्फिडेंस देखिए ना। जो जो एक गांव से निकल के आई थी और जिसको हमने पढ़ाया था, गांव में बैठी बैठी पढ़ती थी, ऑनलाइन क्लासेस हमारी, शहर में आई। मेरे ख्याल से देहरादून या उसके आसपास कहीं उनकी जॉब लगी है। ठीक से तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, बात नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे लगा ये खुशखबरी सबके साथ शेयर करने वाली बात है, क्योंकि ये एक तरीके का मोटिवेशन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सरकारी नौकरी में लगें, सरकारी नौकरी हमें मिले और हम बिल्कुल लाट साहब की तरह रहें। नहीं 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 नहीं, काम करना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। बीइंग अ टीचर, हमारी प्राइमरी मोटिव हमारा ये होना चाहिए कि हम दूसरों को पढ़ा सकें। जो हमने नॉलेज इम्बाइब की है, तो वो नॉलेज ट्रांसफ़र होनी चाहिए। वो अंदर से भीतर से आवाज़ आती है कि हाँ, मुझको पढ़ाना है। और जिसको पढ़ाना है वो किसी न किसी बहाने से पढ़ा ही लेता है। जनरली आप पहाड़ों में या कहीं आसपास अपने प्राइवेट स्कूल में जाइए, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं देते हैं जनरली। क्यों? क्योंकि डिज़र्व नहीं करते हैं आप लोग। क्यों नहीं डिज़र्व करते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट की गहराई नहीं है। जब इंटरव्यू फेस करते हैं तो वहीं समझ में आ जाता है। ठीक है, थोड़े अच्छे स्कूल होते हैं तो वो टेस्ट वगैरह करवाते हैं, अपने इंटरव्यू लेते हैं, वो पास करने थोड़े से वो भी टफ होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इनकी 25,000 रुपये से ही शुरुआत कर रही हैं प्राइवेट में, तो और प्राइवेट प्राइवेट स्कूल कोई बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, एक वहाँ उसका अलग चार्म है। जैसे मेरी मदर ने मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पढ़ा के पाला है। नहीं समझ रहे? माई मदर वॉज अ म्यूज़िक टीचर इन द आर्मी पब्लिक स्कूल। तो उन्होंने संगीत पढ़ा पढ़ा के मुझे इस लायक बनाया। तो मेरी नज़रों में प्राइवेट और सरकारी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं समझता नहीं हूँ। ठीक है, बस ये है कि सैलरी थोड़ी सी इतनी हो कि जिसमें आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाएं। एंड 25,000 इज़ अ गुड सैलरी। हाँ, बाय द वे, हम उसको गंदी सैलरी नहीं मानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट अगर आप अच्छा करेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितनी खुश है आज। नहीं समझ रहे हैं? कह रही, मैसेज में लिखा है कि जो भी है आप ही की वजह से हुआ है, अदरवाइज हम इस लायक भी नहीं थे। लेकिन ये वो गलत कह रही है। वो आज नहीं तो कल उसको ये मिल ही जाता। हम तो बस बीच में एक थोड़ा सा ताली बजाने के लिए आए, थोड़ा चेयर अप करने के लिए आए आपकी लाइफ में, कि हाँ आप कर सकते हैं। बाकी वो अंदर आपके ही था, पढ़ने का गुण, मेहनत करने का जो आपके अंदर ताकत थी। तो मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वाकई में इस तरीके की जॉब को मैं बिल्कुल गलत नहीं समझता। आप सब लोग कर सकते हैं। अब मेरा आप लोग को ये सजेशन रहेगा, खासकर इस लड़की को। अब ये गीता नाम है एक्चुअली इनका। तो गीता जी को ये सजेशन थोड़ा सा मैं दूंगा कि अब आप उस जॉब में रह के 1 घंटा अपने लिए थोड़ा एक्स्ट्रा निकालिएगा
और आगे और तैयारी अपनी जारी रखिए। देखिए बहुत से लोग आज की डेट में इस दुविधा में हैं कि हमारी एज हो गई है 35 साल, अब हम तैयारी करें ना करें। 35 साल तो बहुत नॉर्मल हो गया है अब, ठीक है। देखिए लिमिट जो है वो 40 साल है। 40 साल से ऊपर आप फॉर्म नहीं भर सकते, तो बिलो द 40 आप यू कैन फिल द फॉर्म। तो आप फॉर्म भरिए। और रिटायरमेंट की एज भी अब बढ़ा दी है सरकार ने, 65 कर दी है। मेडिकल साइंसेज इतना आगे बढ़ चला है ना हमारा, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ह्यूमन की, अब वो बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है। अगर कोई इंसान 100 साल जीता है तो 35 साल इज जस्ट 1/3 पोर्शन ऑफ हिज लाइफ। वो कुछ भी नहीं है। उतने ही 2 बार और जीना है जिंदगी, समझ रहे हो। उतना ही फेज 33 का 1-2 बार और जीना है आपने। तो जिनकी 35 के आसपास एज हो गई है और जो लोग डरे डरे से हैं कि हमारा क्या होगा, यकीन मानिए 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर आपका इतना बढ़िया सिलेक्शन होगा। आप बस पढ़ना शुरू करिए। आप घर में आपके पास जो भी बुक्स हैं उनको खोलिए, ऐसे बुक्स खोलिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। कहीं पर अगर अटकते हैं बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी की थोड़े कॉम्प्लेक्स, कहीं कहीं पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बोथ। तो जहाँ पर आप अटकते हैं वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज भेजिए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं कोशिश करूँगा कि व्हाट्सएप में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो बिल्कुल मत घबराइए। बायोलॉजी जितनी हमें आती है हम उस स्तर से आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री जितनी आती है उस स्तर से आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। जैसे आज फॉर एग्जांपल हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में, तो आज हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ाए, तो लोगों को पसंद आए। एक स्टूडेंट का तो हमारे पास मैसेज भी आया उनका कि आज हमको पहली बार ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आई, क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई हूँ। अब वो मामूली बात है बहुत से लोग के लिए, लेकिन बहुत से लोग के लिए नहीं भी है, ठीक है। लेकिन जो इंटेलिजेंट है और जो नहीं है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ये दोनों मिल जाते हैं। वो पॉइंट कब होता है, जब ज्ञान दोनों को बराबर हो जाता है। जिसको आता था वेरी गुड, जो अब सीखते सीखते पहुँच गया है वहाँ, अब दोनों का ज्ञान बराबर है, ठीक है। तो यही है पढ़ाई की खूबसूरती। जो पीछे भाग रहा होता है वो भी दौड़ दौड़ के आगे आ सकता है। तो पढ़ाई थोड़ी सी करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो गीता जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से मेहनत करिए, बहुत अच्छा है। अब आप प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। देखिए प्राइवेट स्कूल का एक डेकोरम होता है, सरकारी स्कूल का भी होता है ऑब्वियसली, लेकिन प्राइवेट में थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन एक पॉइंट ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। पेरेंट्स सरकारी स्कूल में ना पढ़ा के प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, ताकि उनके बच्चे कुछ एक्स्ट्रा सीखें। तो ट्राई करिएगा बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा बताने की। जो आपने हमसे सीखा है बायोलॉजी में वो तो ट्रांसफ़र करिएगा ही, ठीक है। उनके लेवल के हिसाब से ट्रांसफ़र करिएगा, जो भी उनका लेवल होगा, छुटपुट लेवल, ठीक है, वो ट्रांसफ़र उनको ज़रूर करिएगा। और छुटपुट थोड़ा एक्स्ट्रा उनको बताते रहिएगा, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाइएगा। होमवर्क बच्चों को कम से कम दीजिएगा, बच्चों पे बर्डन नहीं डालना है, उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है। ये मेरा सभी टीचर्स को सजेशन रहेगा। किसी बच्चे को होमवर्क मत दीजिए, मत करो होमवर्क, जाओ जियो यार, लाइफ जियो। बिल्कुल होमवर्क नहीं, छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए। लेकिन बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत ढेर ढेर भर भर के पेज होमवर्क दे देते हैं, स्पेशली इंग्लिश के टीचर जो होते हैं या हिंदी के टीचर जो होते हैं। मैंने तो देखा है मैथ्स के टीचर भी बहुत होमवर्क दे देते हैं। तो जिस टीचर को थोड़ा सा कम ज्ञान होता है वो होमवर्क ज़्यादा देता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आई मे बी टोटली रॉन्ग। तो आप लोग ऐसे टीचर मत बनिएगा, होमवर्क नहीं देना, बहुत ज़्यादा मत देना, कुछ नहीं। बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ो, उनका अभी ध्यान दो, उनके दौड़ने भागने खेलने कूदने की उम्र है। और जितनी भी पढ़ाई होती है क्लास में पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए। और बस ये है। अच्छा एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा, एक सेकंड जरा मोबाइल में एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा। देखिए जब आप बीइंग अ टीचर अपनी क्लास में जाएंगी तो आप क्या करिएगा ना, आप एक तो अच्छे से नीट एंड टाइडी बिल्कुल बन के अच्छी तरह जाइएगा, बन ठन के, स्टैंडर्ड लगना चाहिए कि एक टीचर आया है। बच्चा आपसे सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखता है, मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, राइट, ठीक है, 11th 12th
के लेवल तक ये जो पढ़ाई होती है, यहाँ पर बच्चे जो होते हैं ना अपने टीचर से बड़ा इंस्पायर होते हैं। तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो थोड़ा बहुत आपके लहजे से, आपके बोलने के तरीके से आएगा, थोड़ा बहुत आएगा आपके कपड़े पहनने के तरीके से, आपके बाल बनाने के तरीके से, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो आप क्योंकि नौकरी की शुरुआत करनी है, इसीलिए मैं थोड़ा अपनी तरफ से आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, और आपके थ्रू ये और लोगों को भी सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि एक आप ही नहीं है जो जॉब की शुरुआत करनी है, आपके जैसे कई लोग हैं जॉब की शुरुआत इस तरीके से करते हैं। मैंने भी ऐसे ही करी थी, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैंने तो 6,000-7,000 रुपये की नौकरी करने चला गया था मैं एक बार एक प्राइवेट स्कूल में, और मुझे पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं थी, मुझे तो बस पढ़ाना था। ठीक है, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको, फिर तो बाद में कोचिंग सेंटर्स वगैरह में पढ़ाया मैंने। तो ये थोड़ा कुछ विशेष बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, और आपसे अभी और क्या कहें, बस आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना था। और आप जैसे आप इंस्पायर हुई हैं, आप दूसरों के लिए मिसाल बनिएगा, दूसरों को इंस्पायर करिए। जॉब अच्छी है, जॉब में आपकी तरक्की होगी, 25,000 से आप शुरुआत कर रही हैं, ये सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। आप मेहनत करिएगा, आप हर साल अपने स्कूल को ये करके दिखाइएगा कि यू आर द बेस्ट टीचर ओवर देयर। ओके, तो आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको लगेगा नहीं यार ये टीचर बढ़िया है। एक टाइम ऐसा आएगा जब सरकारी नौकरी आपको बहुत फीकी लगने लग जाएगी। देखना, सरकारी नौकरी में फिर आपको कहेंगे कि यार वो बात नहीं है, वो चार्म नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर में है। एक स्टैंडर्ड अलग आ जाएगा आपका। सरकारी नौकरी भी नो डाउट अपनी जगह बहुत बढ़िया होती है, बट मैं प्राइवेट नौकरी का भी बहुत हिमायती हूँ, मैं उसकी भी वकालत बहुत अच्छी करता हूँ। ठीक है, बट जहाँ सैलरी ठीक ठाक आपको मिलती है, मैं उन्हीं स्कूल्स, उन्हीं स्टैंडर्ड स्कूल्स की बात करता हूँ। मैं उन स्कूल्स की बात नहीं करता हूँ जो बेचारे उतनी सैलरी दे नहीं पाते हैं। अच्छे वो भी होते हैं, बट सैलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिस्पेक्टेबल सैलरी आपको मिल रही है अभी। तो इन्जॉय योर लाइफ, अभी 2-4 महीने खूब ऐश करिए, खूब मज़े करिए, थोड़ा सीखिए, और फालतू की बहस में स्टाफ से मत उलझना। नए नए आप जाएंगे तो कुछ टीचर अच्छा मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो किसी से उलझना नहीं है, किसी से बहस नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है, नेवर। अपना काम करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा बन ठन के अच्छे से जाना है स्कूल में, नीट एंड क्लीन। ठीक है, बाल अच्छी तरह बने हुए होने चाहिए। जब बच्चों के सामने आप रिप्रेजेंट करें खुद को, तो लगना चाहिए कि हाँ एक टीचर खड़ी है मेरे सामने, टीचर है बढ़िया। और नॉलेज तो फिर आपके पास ऑब्वियसली होगी, और जो भी लेक्चर आप पढ़ाने जाएंगी उसकी एक रात पहले थोड़ा सा तैयारी करके जाइएगा, और दिमाग में सोच के जाइएगा कि बच्चे मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भगवान ना करे अगर आप कहीं कोई किसी टॉपिक में अटक जाएं, कहीं फंस जाएं, तो हम आपके लिए ऑलवेज देयर फॉर यू। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।